हेलो। हेलो सब्सक्राइब गुरुजी। सत साहब जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी, मैंने आपकी वीडियो देखी थी। मुझे हाँ क्या है हाँ कि पहले से ही मैं मतलब कि कबीर पंथ में रही हूँ 3 साल से। हाँ तो हाँ मुझे ना हाँ ये सन्नाटे वाली आवाजें ना पहले तो बहुत तेज तेज सी आती थी। हाँ 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 हाँ। और हाँ जी, आपकी मैंने वीडियो देखी है। फिर उसके बाद ना एक ही धुन वाली, लेकिन जो आ रही है ना मुझे वो बहुत धीरे आ रही है। उल्टा उल्टा धीरे 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 ही होती है ना। फिर समतल एक रस एक लय एक ताल में हाँ चलती जी, है और बहुत हाँ जी, सूक्ष्म हाँ जी, चलती है। एक लय एक ताल में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हाँ सूक्ष्म है। हाँ, तो लेकिन उसके लिए कोई कांदा बंद नहीं पड़ते, आग बंद नहीं करनी पड़ती, काम नहीं नहीं करते नहीं, वक्त ऐसा आ कुछ नहीं। रहे ना। हम्म। हाँ जी, हाँ जी, काम करते वक्त आ रही है। हाँ और ये है और बराबर। कुछ टाइम से ना मुझे सुबह के टाइम नहीं आ रही। तो मैंने कहा परमात्मा मुझे सुबह के टाइम तो नहीं आ रही। फिर सुबह के टाइम भी आज सुबह 4 बजे अपने में उठी थी, एकदम हम्म आँख खोली तो आवाजें आ रही, वो धुन आ रही थी। हम्म 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 हम्म। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन बहुत धीरे आती है। ये क्या धीरे ही आती है? हम्म, वो तो उल्टा और धीरे होना चाहिए। इसका समतल हो जाती है ना, उसको ही कबीर जी ने क्या बताया है कि उसको ताड़ी लगना बोलते हैं। इन्हें एक रस में बस, कम नहीं हाँ ज्यादा नहीं, और फिर उसका बहुत सारा आनंद आता है, उसका परम आनंद आता है। परम माने परमात्मा, परमात्मा हाँ वाला जी, हाँ जो जी, परमात्मा का पास जो आनंद होता है ना, उसको परम आनंद कहते हैं। और एक शांति भी, परम शांति एक महसूस होती है। हमारा हाँ जी। जो ऐसा लग रहा है आज मानसिक। सारे बंधनों हाँ। से हम मुक्त हो चुके हैं। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि क्योंकि अभी हमारे गुरु हम। जी ने बहुत सारे बंधन लगा रखे थे पहले। जैसे तुमने हाँ डांस नहीं करा, किसी घर खाना नहीं खाना, हाँ 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 टीवी नहीं देखनी, कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं था हमारा। हाँ 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 आज हाँ। 3 साल से ना, मतलब जैसे एक संतों वाली उपाधि होती है ना, संतों की तरह ही रहा। हम्म। हाँ, तो लेकिन परमात्मा की चाहना थी, इच्छा थी। और मैंने उधर हम्म जाके पूछा भी था। मैंने कहा कि मुझे ना इस तरह की आवाजें आती हैं। तो कहते कि इन आवाजों को सुनना ही नहीं है तुमने, क्योंकि ये काल की आवाजें हैं। अच्छा, वो बोल रहे थे ऐसा। हाँ जी, हाँ जी, मैंने हमारे सेंटरों में जाके पता किया ना। मैंने सेंटर में जाके कहा, हाँ मैंने कहा मुझे तो ना इस हाँ तरह हाँ। किसी ने जैसे भाई हमारे घर चल वो तीतर वगैरह हो सकते, कीकर हो सकते, पुराने मकान है। लेकिन मैं दिल्ली गई हूँ तो मुझे वहाँ पे भी आवाजें आ रही हैं कि जैसे ही कहीं बैठे हो तो मुझे एकदम सन्नाटे की जैसी आवाज आती है, तेज तेज आती है कई बार। तो मैंने कहा, फिर कहते नहीं आपने वो नहीं सुननी, वो काल की आवाज है, काल प्रेरित हो जाएंगे आप। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने सुननी बंद कर दी। फिर आपके मैंने वीडियो देखा, तब मेरी समझ में आया। मैंने कहा अच्छा, आपने स्टार्टिंग अभी में तक अनंत की। कितने वीडियो देखे? मेरे को कंटिन्यू, मैं अब 25-30 दिन से आपकी वीडियो देख रही अरे बाप रे। हूँ। हाँ जी, हाँ जी, कंटिन्यू देख रही हूँ आपकी। रात को 12 बजे तक मैं वीडियो देखती हम्म। रहती हूँ, फिर दिन में भी फिर उससे में क्या हो काफी गया? वीडियो। देखते देखते वो अभी खुल गई, पूरी तरह से खुल गई, इन्हें आपको सार शब्द हाँ की प्राप्ति हो गई। ऐसा हाँ होता जी, हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात परमात्मा है। के लिए बड़े भटके हैं, बड़े भटके हैं। लेकिन हाँ हमें नहीं पता था कि भाई इतनी हमको परमात्मा इतनी मेहर करे। आपकी वजह से सारी मेहर हो गई है। हाँ, तो कैसा होता है, पहले जैसे हमको आवाज आती थी ना, तो वो जो हाँ जी, हाँ जी, लोग बोले ना कि ये काल वाली आवाज है, काल वाली नहीं कहते उसको, आत्मा वाली कहते हैं। जैसे देखो अभी कोई पिक्चर में भी जैसे होता है ना, उसके अंग में आत्मा आई है, आत्मा प्रकट हो गई है। आत्मा पहले भूत को कहते थे, मालूम है ना आपको, काल को हाँ जी, हाँ कहते जी, थे। हाँ जी, हाँ, हाँ उसके जी, अंदर दूसरे के आत्मा ने प्रवेश कर दिए। ये जो शब्द प्रयोग है ना, तो वो जो आवाज है ना, वो बराबर बोले कि वो काल की नहीं बोलना, उसको आत्मा वाली आवाज बोलना। मैं तो हर वीडियो में वो कहता हूँ ना। हाँ जी, लेकिन हाँ जी, ये पहले आती थी, लेकिन ऐसी एक रस एक लय और एक समतल क्यों नहीं हुई? तो उसको ठिकाना मालूम नहीं था। हम क्या कहते, सुरती को ठिकाना चाहिए ना, सुरती माने आत्मा, आत्मा हाँ को जी, ठिकाना ही मालूम नहीं था। लेकिन ये जब भेद बता दिए ना कबीर जी ने कि आप हाँ पहले जी, आत्मा को, आप आत्मा की धुन सुनते रहो, फिर परमात्मा वो बराबर खींचे। अभी क्यों खींचने लगा? इसके पहले फिर क्यों नहीं खींचा? ऐसे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं ना कि हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये तो हमको तो पहली सन्नाटे जैसी आवाज तो बहुत सारे बरस से आ रही थी। लेकिन परमात्मा ने क्या बताया कि 650 बरस के बाद मैं ये खुला कर दूंगा ना, अभी वो खींचने लगा, ऐसा समझो। इसके पहले नहीं खींचा उसने।
बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। यानी हाँ जी। लोगों की हाँ, लेकिन पहले मेरा आत्मा भी ऊपर उठ चुकी थी, आत्मा मेरी एकदम ऊपर की तरफ गई थी, आसमान में घूम के वापस आ जाती थी। मेरे को 5 जो शब्द दिए गए थे ना, यहीं तक के दिए गए थे, तो मैं एकदम समाधि में सुबह 4 बजे, फिर मेरे को घर वालों ने मना किया, भाई अभी कोई एज नहीं है तुम्हारी, तुम ये सब मत किया करो। फिर मैं सुबह 4 बजे उठना बंद कर दिया था बीच में, लेकिन मेरी 3-4 बजे नींद अवश्य खुलती ही खुलती थी। तो पहले वाले इसको आवाज देना, आप बोली ना कि आत्मा वाली आवाज या कोई सन्नाटे वाली, कोई भूत वाली आवाज कहते थे, कोई आकाशी वाली, कोई ब्रह्मांडी नाद वाले आवाज, उसको ऐसे नाम क्यों है? यानी ये प्रकृति में पैदा होती है या प्रकृति वाले नाद है। और मैं क्या कहता हूँ, ये हमारा जो आत्मा है ना, ये प्रकृति में जकड़ गया है ना, ये हमारा जो शरीर का पिंजड़ा है ना, उसमें आत्मा हमारी अटक गई है ना। अगर वो मुक्त होती तो फिर कभी हमारा जन्म नहीं होता ना। लेकिन ये क्या होती करती आत्मा, जैसा हमारा प्रारब्ध खत्म हो जाता है वापिस दूसरा जन्म लेती वापिस, यानी उसको हम 84 लाख योनि कहते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, और ये जो देते हैं ना मंत्र तंत्र किंवा ध्यान विधि विधान, इससे फायदा क्या होता है? प्रकृति वाले ही फायदा होता है। इससे एक ही फायदा हो जाता है कि हम अगला जो जन्म है ना हमारा अच्छा मिलता है, बाकी कुछ नहीं। यानी मिलता ही, यानी वो जो बोलते हैं ना कि ये मंत्र करो नहीं तो ये खंडित हो जाएगा, तो आपको ऐसा होगा, तो इससे 100% फायदे होते थे। वो कोई गलत नहीं कहते थे, लेकिन ये कब तक फायदे देते थे? जब तक परमात्मा प्रकट नहीं हुए थे। लेकिन जैसे परमात्मा ने बता दिए ना कि मैं अभी प्रकट होने वाला हूँ, और घर घर में जाके गुप्त रूप से, मेरी परिचय भी किसी को दिखेगी नहीं, गुप्त रूप से घर घर में जाके मैं सबको ये प्रकट कर दूंगा, 4 शब्दों वाला लखाव कर दूंगा। तो अभी देखो ये 1-1.5 बरस से ना सब लोगों को 4 शब्द की प्राप्ति हो रही है। इसके पहले कभी किसी को हुई भी नहीं। और अभी कितने थे सारे भ्रमित थे, चाहे इसमें कोई सा भी पंथ हो, सारे भ्रमित थे कि भाई हम सब कहते थे हमारा पंथ अच्छा है, हम आगे तक लेके जाएंगे तुम्हें, हम आगे तक लेके जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, सब यहीं तक की ही थी। इसी ब्रह्मांड वाली ही आवाज से या मंत्र से, देखो मंत्र भी यहीं पैदा होते हैं ना। और हमारी जो आत्मा की पहुंच भी ये प्रारब्ध तक थी ना, यानी ये 35 लाख ब्रह्मांड के बाहर नहीं हमारी आत्मा जाती थी। भले वो आवाज करती थी, धुन भी हम तब सुनते थे, लेकिन कुछ नहीं चलता था उसका। ये जाता था तो यही ब्रह्मांड में घूमता था, या अनेक अच्छे अच्छे उत्तम जन्म अच्छा ऐसा समझो मिलते थे, ये बात होती थी ना। लेकिन परमात्मा ने क्या बोला कि मैं 650 बरस के बाद आऊंगा और सबको खुला करूंगा। तो अभी आपका क्या होगा? अभी सबको 4 शब्द की प्राप्ति होने लगी, फिर आप भी क्यों? तो उल्टा अच्छी बात। अभी आप देखो, जो भी लोग भगत लोग अभी किसी गुरु का मंत्र करते हैं या किसी बंधन में रहते हैं, तो अभी उनका कुछ होने वाला नहीं है। यानी वो बंधन भी काम नहीं करेंगे और मंत्र भी काम नहीं करेंगे, जाप भी काम नहीं करेगा, अजापा भी काम नहीं, क्योंकि अभी सीजन कौन सा है? जो सीजन चालू है, यानी परमात्मा अभी आया है ना, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो अभी सारी पाठ पूजा जो करती थी ना, मैं आरती पूजा वगैरह भी करती थी। हाँ, वो सब मैंने अब छोड़ दिया। हाँ, वो ठीक है, छोड़, उसमें कुछ नहीं। देखो अभी जैसे आपकी अभी सुरती शब्द में समा गई ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ, अभी आप ही छूट गया। हाँ, अभी समा गई, इसलिए अभी आपकी जो धुन है ना, वो आपको कोई ये परेशान नहीं करेगी, एकदम समरस सतल हो जाएगी और एक अलौकिक आनंद आपको मिलेगा, अलौकिक सुख महसूस होगा, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे, बराबर। लेकिन किसने कहा होगा कि ये भूत वाली आवाज है या आत्मा वाली आवाज है? तो ये अभी नहीं, अभी उनको ये कहना है कि हमारा जो आत्मा है अभी परमात्मा में लीन हो गया है, या हमारी जी सुरती है उसको हम आत्मा कहते हैं, वो सुरती अभी शब्द में परमात्मा में लीन हो गई। तो अभी आपको किसी के डर भी नहीं, आपको अभी काल के सामने भी नहीं जाना पड़ेगा। नहीं, पहले वो बोलते, उनके मंत्र तंत्र से जाना गुजरना पड़ता था, ऐसे वो बोलते थे ना। 3 घंटे की कम से कम हमारे थी, भाई 3 घंटे तुमने पूजा करनी कहते थे। हाँ, अभी कैसा है, देखो उनकी जैसी गुरु गद्दी, गुरु प्रणाली, गुरु रीति चली आई, तो ऐसे वो आगे परोसते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, और इस ब्रह्मांड का ज्ञान तो हमें मिला ही है, चलो, है ना। हाँ, लेकिन क्या हुआ, इसके पहले उनके अलावा कोई चारा ही नहीं था ना।
यानी मंत्र जप के सिवा क्या चाह रहा था, अजपा के सिवा क्या चाह रहा था, क्या जाओ। या अनंत दुनिया कान दबा के सुनने के अलावा क्या चाह रहा था, ये मैं बोल रहा हूँ ना। लेकिन अभी परमात्मा आ गए सबके लिए, सबको वो ये दे रहे हैं ना, उसको हम मुक्ति प्रदान या मोक्ष प्रदान कर रहे हैं ना, सबको खुला 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 दे रहे हैं ना। अभी किसी के बंधन में ना, किसी गुरु के बंधन में नहीं, क्योंकि उन्होंने जो दिया है ना वो तो सब कबीर सागर में लिखा गया है ना कि मैं कब आना और कब देने वाला हूँ, और सबके लिए प्रकट करने वाला हूँ, खुला कर देने वाला हूँ। अगर ये कोई किसी गुरु प्रणाली को देते, गुरु परंपरा को देते, गुरु गद्दी को देते, किसी पंथ को देते, तो ये ऐसा खुला कर देते क्या? ये तो पहले से ही कोई मंत्र भी बोलते किसी को बताओ मत, क्या हमने आपको बताया वो भी बताओ मत। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, और फिर क्या होता था, किसको क्या मिला, किसको क्या हो रहा है, एक दूसरे को कोई बातचीत ही नहीं, तो कुछ समझता भी नहीं, सिर्फ संगत देख के संगत आती थी। वो संगत को ऐसे लगती कि इनको बहुत बड़ा फायदा हुआ इसलिए आ रहे, और ये संगत को वो संगत देख के ऐसा लगता था कि इनको बहुत बड़ा फायदा हुआ इसलिए वो आ रहे। इन्हें दोनों भी दोनों एक दूसरे को देख कर ही फिर आपने मेरे को सारा फर्क भी समझा दिया। मैंने भी यही सोचा था स्टार्टिंग में, तो मैंने कहा भाई हमारी आत्मा भी ऊपर तक उठी है भाई, तो ऐसा तो नहीं हो सकता भाई हम। तो फिर आपने सारी बात मैं समझाई थी, इनको मेरी समझ में आ गई। मैंने कहा अच्छा आपने कहा नहीं ये तो साइकोलॉजिकल डॉक्टर के पास भी आप जाके पूछ सकते हो कि आप सारा दिन एक ही मंत्र को जाप करते रहोगे तो उसका कुछ तो सिद्धि होगी ना। वही धुन हमारे मस्तिष्क में जाती है। देखो बहुत सारे लोगों को ध्यान में जब जाते हैं ना तो ओम 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 की प्रगट हो जाती है, ओम की ध्वनि प्रकट हो। क्यों? तो उन्होंने पहला ओम किया था ना, मुख से किया। देखो 4 प्रकार की वाणी होती है, परा, पच्चंती, मध्यमा, वैखरी, बराबर। तो ये 4 प्रकार की जो लास्ट वाली देव वाणी होती है, हम मन की बात कहते हैं। शांत चित्त से बैठे और जप किए, उसके लिए कोई बोलते नहीं या कोई मनन भी नहीं करते या कोई कंठ से आवाज भी धीमी क्यों ना आवाज नहीं निकलती, बस ऐसा ही समझते हैं, कल्पना करते हैं कि वो मंत्र हमारा नाभि के यहाँ या कहीं भी चल रहा है, त्रिपुटी में चल रहा है। तो फिर वो उसका इम्प्रेस होते 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 एक दिन ऐसा इम्प्रेस हो जाता है पूरा माइंड में, हम क्या कहते हैं स्कैनिंग हो जाती है, और वही मंत्र फिर बगैर कहने से ऑटोमेटिक वो शुरू हो जाता है। फिर लोग बोलते अरे देखो ना मेरे इसमें तो ओम की ध्वनियां आ रही है। कोई ऐसा ही सोम, कोई अजपा करते हैं ज्यादा, फिर उनको अजपा करने के बाद ही मुझे अनहद की जैसे आवाजें आनी स्टार्ट हुई थी, अजपा जाप ओम शुभम का। हाँ, तो यही जो हम करते हैं ना उसका ही प्रतिरूप होता है धुन। जैसे देखो साइंस भी क्या कहती है, हम जो भी बोल रहे हैं ना, अभी आप बोल रही है, मैं बोल रहा हूँ, तो ये आकाश में जाता है। इन्हें ऐसे कहते हैं कि साइंस कि ये हमारा बोल है ना, समझो हमारे कोई पूर्वज होंगे लाख बरस पहले वाले, उन्होंने क्या बोले थे उस टाइम, वो भी हम अभी पता कर सकते हैं। इनकी इतनी टेक्नोलॉजी आगे गई है, यानी किसी कुछ भी एनर्जी का नाश नहीं होता। यानी मैं जो अभी बोल रहा हूँ ना, ये अनंत अनंत युग ऐसा ही ऊपर रहने वाला। आप जो बोल रहे हैं ना, तो हमने जितना भी बार बोले, कोटि कोटि हमने जन्म लिए, तो उसमें जो भी बोल है ना, हमारे सब इम्प्रेस होते जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा साइंस है। और फिर वैसा ही मंत्र का है, हम बहुत बार ये 4 वाणी से वो जपते हैं ना, तो उसका इम्प्रेस होके वो आकाश में ही तय होते हैं, और फिर मस्तिष्क में आके वही हमको धुन सुनाई देती। फिर हम बोलते हैं हाँ ये ओम की धुन आई, कोई बोलता है मुझे सोम सुनाई देने लगा। तो ये कोई चमत्कार नहीं है ये साइंस है। आप कोई भी मंत्र ले या कोई अक्षर भी लो, चलो वही आएगा। लेकिन उसमें और ये बातें सब परमात्मा ने बताई है कबीर सागर में। फिर उन्होंने ओम का भी ज्यादा जिक्र क्यों नहीं किया? देखो उन्होंने तो पूरे कबीर सागर जो 33 अरब जो ज्ञान है उसमें तो सब बता दिया। ओम की बात की है, सोम की भी बात की है, ओम सोम की भी बात की है, सगुन की भी बात की है, निर्गुण की भी बात की है, सगुन निर्गुण के परे वाली परमात्मा की भी बात की है। उन्होंने ऐसी कोई भी नहीं रखा है, यानी पीछे नहीं रखा, सब खुलवा दिए। लेकिन अंतिम निचोड़ क्या निकाला 33 अरब ज्ञान से? सार शब्द, बस ये अंतिम पड़ाव है, इसके आगे कोई ज्ञान नहीं है। और ये मिलने के बाद आपको बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन पहला अब वो सार शब्द प्रकट नहीं था ना, तो फिर तब के लिए ये सब करना पड़ता था।
कुंडलिनी जागृति करो, फिर ये चक्र, फिर ऊपर चलो, ये पंखुड़ी, फिर उसमें ये दो, फिर उसकी जो अभी आपको तो सब मालूम है, मैं कुछ बोलता नहीं उसमें। तो ऐसे ही करते थे। और देखो ना, वो करने से भी किसी को प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, लेकिन लोग पंडिताई करते थे। आजकल क्या हो गया, इसके पीछे किसी ने ये सार शब्द तो नहीं था, लेकिन जो भी ज्ञान था ना, अगर किसी ने ज्ञान की पंडिताई की ना, समझो कोई किसी ने ऐसा बोल दिए कि ये मूलाधार चक्र होता है, इसमें फिर इतनी पंखुड़ी होती है, इतनी देव भगवान होता है, फिर ऊपर चलो, फिर ये, फिर वो, ऐसा पूरा उसने लेक्चर दे दिए आधा घंटा, बराबर। और फिर बोलते हैं कि लास्ट में परमात्मा यहाँ होता है। ये क्या है, उसने कहीं तो भी रटा है ज्ञान, बराबर। जैसे बच्चे नहीं परीक्षा में जाते हैं, फिर वो एक बरस से जो अभ्यास करते हैं वो 3 घंटे में लिख देते हैं और पास हो जाते। वैसे ही ये लोगों ने बहुत सारे प्रवचन में या पुस्तक में या धर्म ग्रंथ में जो बातें है ना, ये ज्ञान बोलते हैं, और सामने वाला क्या बोलता है, अरे भाई ये इतना ज्ञान बोल रहा है, इसका मतलब ये उसमें गया है। तो ये भी कॉलर टाइप कर लेता है, अरे फिर मैं इससे गया, अरे क्या खाक गया, वो मालूमात दे रहा है, ज्ञान बटोर रहा है। लेकिन परमात्मा ने एक शब्द बहुत बढ़िया किया है, जो शब्द विवेकी होता है ना, वही असली ज्ञान है। देखो, शब्द माने परमात्मा, और विवेक, जो परम विवेकी है ना, उसको ही सार शब्द का लखा हो जाता है। विवेक से नहीं, शब्द विवेकी। शब्द किसको कहते हैं? परमात्मा को कहते हैं, परमात्मा, बराबर। और विवेक यानी परमात्मा का विवेक, यानी परम विवेक, उसको हम ये कहते हैं ना, परम परमात्मा एक ही बात है। तो देखो, परम विवेक जो होता है ना, विवेकी, वही असल में सार शब्द के पात्र होता है। विवेकी के कुछ ये नहीं, ज्ञान वाला भी कुछ नहीं। मैंने बताया ना अभी, ऐसे सब ये कुंडलिनी जागृति की मालूमात लोग करते हैं। और देखो, अभी तो गूगल में तो सर्च करें ना, तो लाखों वो मिलेंगे, या लाखों यूट्यूब में के प्रवचन भी मिलेंगे। वो सुन के लोगों को, पहले कैसा था, ये गूगल नहीं था, यानी इतना मल्टीमीडिया भी नहीं था ना, तो फिर जो बेचारे अज्ञानी लोग हैं, थोड़े से लिखे पढ़े लोग हैं, या ज्यादा इसमें नहीं जाते, कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, या यूट्यूब भी नहीं सुन पाते हैं। देखो, उसके लिए पैसा लगता है कि नहीं, यूट्यूब सुनने के लिए आज भी पैसा लगता है, बराबर। तो गरीब लोग क्यों इतना थोड़ी डाटा खरीदी करते हैं? नहीं करते ना। फिर इनका ही ये लोग फायदा उठाते हैं, और वही ज्ञान जो यूट्यूब का सुनते हैं और लोगों को ये करते हैं, और लोग ऐसा कहते, बाप रे कितना ज्ञानी, और उसका ज्ञान है, सिर्फ उसको ज्ञान है, लेकिन उसको उस ज्ञान से उसको कुछ नहीं मिला। वो उसको भी मालूम है, लेकिन वो क्या थोड़ी बताएगा कि मुझे इससे कुछ नहीं मिला, क्योंकि और वो ज्ञान के अलावा कोई चारा ही नहीं था ना, इसलिए प्रवचन को लोग सबको मालूम पड़ जाएगा कुछ भी नहीं है। भाई ये सब कहते जरूर है कि हम तुम्हें पार लगा देंगे, लेकिन कुछ भी पार नहीं लगाते। कहीं तक का ब्रह्मांड की इनको ज्ञान है, वो भी कितना ज्ञान है, ब्रह्मांडी ज्ञान, ब्रह्मांड का ज्ञान, 35 लाख ब्रह्मांड का ज्ञान, और उसी ज्ञान से वो कहते थे कि आप पार हो गए। उससे किताबों में देख ली, हम है शब्द हम माई, हमसे भिन्न और कठिनाई, आप पुण्य तो बीज बनाया, शब्द मेरे किसी विरले पाया। एकदम बराबर, बढ़िया बात की। तो ऐसा ही है। चलो, वो भी देखो, वो भी हमारे साथ घटित होना था, ऐसा समझो, कर्म सिद्धांत होगा या हमारा भाग्य होगा, तो हमने वो भोगा ना। देखो, कहीं जाना पड़ा, तो वो भी कोई ये नहीं गया हमारा, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा ही भी नहीं था। समझो, ये सार शब्द नहीं होगा तो हमें क्या, फिर यही, हमारे पास कोई और चारा भी नहीं था, फिर यही करना तक तो पहुंचे हम। हाँ, लेकिन चला भाई आगे तक ये है। लेकिन आनंद भी क्या है, ये तो ये प्रकृति वाले दुनिया है ना, लेकिन उसमें से सार शब्द कैसा पहचानना, क्योंकि ये जो प्रकृति वाले जो दुनिया ना, इसके लिए एकांत स्थली जाना पड़ता है, तभी सुनाई देते, या कान दबाने पड़े, इन्हें कुछ तो भी परिश्रम किए, कोई कष्ट किए, कोई प्रयास किए, तो भी वो सुनाई देते, ऐसे नहीं। लेकिन सार शब्द का कुछ करने की जरूरत नहीं है। उल्टा सार शब्द को तो ऐसा है, अगर आप ध्यान करने बैठे ना, फिर वो चला जाएगा। अभी आपको तो प्राप्त हो गया, उससे बात नहीं है, लेकिन जो कोई सार शब्द की प्राप्ति के लिए ध्यान करने बैठते हैं ना, उनको कभी भी सार शब्द प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो बॉडी का विषय ही नहीं है।
लोग क्या समझते हैं ध्यान का बॉडी का विषय। अरे आपकी बॉडी आप लेके बैठते तो हो ना, और आग बंद करके कोई कुछ तो भी चलो खुली आग भी हो, वो भी एक जगह बैठना, ये क्या हो गया, एक ध्यान ही हो गया ना। आपका शरीर का आपके साथ में है ना, शरीर साथ में माने मन भी साथ में है, फिर मस्तिष्क भी साथ में है, सभी इंद्रिय भी साथ में है, तो क्या हुआ। और ये शरीर में नहीं परमात्मा प्राप्त। देखो अभी वो जो धुन आपको प्राप्त हो गई ना, तो देखो उसके लिए आप कान भी दबाए तो भी वो चालू है, और खुली कार में भी चालू है। ये कैसा चमत्कार। अगर बाहर वाली होती तो कान हमने दबाए तो फिर बीच में नहीं आती ना वो धुन, या बीच वाली होती तो खुले कान में हमको नहीं सुनाई देती। लेकिन ये मामला अंड पिंड ब्रह्मांड के पार जो परमात्मा है ना, वहाँ वो धुन चालू है। जैसे अभी आपने मोबाइल लगाया, देखो आपकी बॉडी वहाँ है, लेकिन आप अभी नासिक में मुझसे बातचीत कर रहे, क्योंकि फोन आपने लगाया, मैंने उठाया यहाँ, बराबर कि नहीं। ये जैसा सत्य है, अभी ये टेक्नोलॉजी से आपको समझ में आता है। वैसा ही वो जो अखंडित जो धुन हो गई ना, वो कोई आत्मा वाली धुन नहीं हो गई आपके यहाँ। वो तो फिर अगर होती तो वो इससे पहले तो बहुत सारे लोग वो सुनते थे, समझो, फिर उनकी क्यों नहीं हुई, आप भी क्यों हो गई। और ये भी सुनते थे ना, ये जो लोग बोलते हैं ना हम आत्मा की धुन, तो बहुत साल से सुनते थे, लेकिन कैसे सुनते थे वो पूछो उनको, फिर वो बताते हाँ हमको उसके लिए ध्यान करना पड़ता था, कान दबाने पड़ते थे, या बगैर कान भी कुछ तो भी करते थे, यानी शरीर साथ लेते ही थे, बराबर। हाँ तो लेकिन परमात्मा ने क्या बताया, सब उल्टा ही बता दिए ना, तो फिर अभी कैसा हो गया। और ये सुमिरन माने क्या है, ये निरंतर देखो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया था कि तू युद्ध भी कर और निरंतर मेरा स्मरण भी कर। अभी देखो निरंतर मेरा स्मरण या सुमिरन कैसा है, अभी आया समझ में। जब हमको ये 4 शब्द प्राप्त होता है ना, तब हमें समझता है अरे मैं बोलता हूँ तो भी वो सुमिरन तो चालू है, मैं उसको सुन भी रही और मैं बोल भी रही हूँ, मैं काम भी कर रही हूँ, सुमिरन भी चालू है। ये कैसा क्या फिर अलग तमाशा, बराबर के। तो इसीलिए तो पहले ही कहा था जब आएगा बीसन बीसा तो ना रहेगा ईसा ना रहेगा मूसा। हाँ एकदम बात बराबर, सारे एक हो जाएंगे, सारे पंथ एक हो जाएंगे। हाँ वो नहीं, 12 पंथ मिटने के बाद क्या, 12 पंथ मिटाने की बात की, एक पंथ कर दूंगा। एक पंथ माने एक रास्ता, एक ही रास्ता वो होगा, उसके अलावा अभी मैं वही कह रहा हूँ ना कि बाकी जो जब तक 4 शब्द नहीं था तो मंत्र तंत्र ध्यान धारणा जाप अजापा के सिवा कोई चारा नहीं था, कोई मार्ग नहीं था, कोई पंथ नहीं था, वो करना ही पड़ता था, वही पंथ था ना। लेकिन अभी वो पंथ की कोई जरूरत नहीं है, बराबर। चलो ठीक है, फिर करते रहो आगे की यात्रा के लिए, शुभ आशीर्वाद। धीरे चलेगी आवाजें तेज होंगी? नहीं एकदम समतल हो जाएगी। जैसे जैसा कोई जुड़ा होता है ना, जुड़ा होने के लिए थोड़ा तकलीफ होता है ना, तो वैसे जैसा उसका जुड़ा हो जाएगा ना, बराबर समतल हो जाएगी। वो चिंता मत कर, सब बराबर होगा, लेकिन थोड़ा धीरे 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 कई से हम थोड़ा शुद्ध भी बन रहे हैं ना, पवित्र भी बन रहे हैं ना, तो जैसे से पूरी तरह पूरे शुद्ध हो जाएंगे ना, फिर एकदम समतल में हो जाएगी। थोड़ी कठिनाई तो आती है, थोड़ी कितना दिन का फासला है, 1-1.5 महीने का रहता है, और फिर देखो ना सबको जैसा प्राप्त हो आपको भी प्राप्त हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर बाद में कभी भी मुझे फोन करना, कोई दिक्कत आ गई। चलो शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।